देखिए, मैं आज यहाँ पर जगह मोहनपुर में हरीश जी हैं, इन्होंने मुझे बताया था। इससे पहले भी इन्होंने फ़ोन किया था कि एक मैंने खबर भी देखी थी, मीडिया ने निकाली थी कि यहाँ पर एक पुल की मांग है। पुल क्यों बनने की ज़रूरत है? क्योंकि ये गांव जो है यहाँ के बहुत ही अति पिछड़े गांव है। यहाँ मैंने बहुत दौरा किया है इस क्षेत्र का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। रोडें, गलियाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ही बीहड़ में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर लोग जो यहाँ के किसान हैं, अपनी खेती करते हैं, अपना गन्ना ले जाने के लिए इनको कहीं रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए बीच में नदी आती है, दो जिलों के बीच में, पीलीभीत और बरेली का ये बॉर्डर है, इनके बीच में नदी है। उस पर ये पुल चाहते हैं जिससे कि इनका आवागमन सुगम हो जाए और ये अपना गन्ने की ट्रालियाँ वहाँ निकाल सकें। तो उससे ये त्रस्त होगा। बड़े लंबे समय से ये लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो इसी संबंध में जब मैंने इनका ज्ञापन देखा कि इन्होंने जो है वोटिंग का बहिष्कार किया है कि इस बार हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे, तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। तो मैं यहाँ पर जानकारी करी तो प्रधान और यहाँ के और ग्रामवासी हैं, उन्होंने हमें संपर्क भी किया था, बुलाया भी था कि मैडम एक बार हमारी आप भी सुने, आप हमारी आवाज़ को उठाएं। तो मैं यहाँ पे आई थी, इससे पहले भी आई थी, होली से पहले। उसके बाद आज जी ने मुझे बुलाया कि यहाँ डीएम साहब आने वाले हैं। तो मैं लोगों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ, इनकी बात को रखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी कि मैं भी डीएम साहब से इस संबंध में गुहार करूँगी कि यहाँ पे तत्काल पुल का निर्माण किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि 2016 से ये लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इनकी पूरी फाइल देखी है, इनके पूरे कागजात देखे। जब जब इन्होंने ज्ञापन दिया, क्या क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्यवाही की और प्रशासन ने क्या कार्यवाही की, मीडिया की भी मैंने खबरें पढ़ी, उन्होंने क्या निकाला। तो इस चीज को पढ़कर बड़ा हैरानी होती है। छोटे से पुल के लिए रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास जा जाके अपनी बात रख रहे हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर जबकि देखा जाए सभी जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, ब्लॉक प्रमुख भी के हैं, जिला के हैं, सारी प्रचंड सत्ता आने में दिक्कत। सवाल होता है आपको और क्या चाहिए जिसकी वजह से ये पुल आप बना नहीं रहे हैं, जब पूरी प्रचंड आपकी सरकार है। तो जनता के साथ में यहाँ पर बड़ा अन्याय हो रहा है। अंत में थक हार कर चुनाव का समय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक जनता वोट नहीं करेगी, आप जो जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकते। तो यहाँ के कई गांवों ने 95% वोट 70, हाँ, ये भी अभी जब बताया कि 95% वोटिंग यहाँ पर बीजेपी सरकार के लिए हुई थी। उसके बाद भी, सरकार बनने के बाद भी यहाँ किसी ने मुड़कर नहीं देखा, कोई सुनने को तैयार। और अभी मैं करंट में बता रही हूँ, यहाँ वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि चुनाव के मैदान में हैं, उनको भी ये खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, मगर कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं है कि इनकी बात को रखने को तैयार हो या इन्हें कोई ठोस आश्वासन। देखिए, वर्बल आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता, या तो प्रशासन ने एक लिखित आश्वासन दे या यहाँ के नेता लिखित आश्वासन दे। तो उस समस्या को लेकर बेहद आक्रोशित हैं ग्रामवासी और कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वोट की ही पावर एक जनता के पास होती है कि जनता उसका 5 साल बाद प्रयोग करती है और अगर सरकार से असंतुष्ट है तो वो उसके खिलाफ वोटिंग करती है। लेकिन यहाँ पर तो जनता जो है पक्ष और पक्ष दोनों से खिलाफ हो रही है, और क्योंकि कोई भी पक्ष यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया है, विपक्ष का भी नहीं आया है, पक्ष का भी नहीं आया है, कोई भी, और प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। तो लिहाजा अंत में इनका ये फैसला है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दबाव भी बनाया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। तो क्या यहाँ पर डंडे के बल पर या मुकदमों का डर दिखाकर वोटिंग कराई जाएगी, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ की जनता इस समय टस से मस होने को तैयार नहीं है और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। जनता की इस मांग में मेरी भी ये मांग है कि तत्काल पुल के लिए आश्वासन बनाने का काम चालू कराया जाए, क्योंकि ये काम जो जरूरी होते हैं, बेहद जरूरी काम है, ये चालू किए जा सकते हैं। जो भी कार्य है किसी रोड से आने को थे, आज नहीं आए तो आप
आप सभी का अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम हमारा हो सकता है, हम कमिश्नरी में जाके एक ज्ञापन देंगे कमिश्नर साहब के लिए, और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो हम चुपचाप बैठ के हमें वोटिंग नहीं करनी है, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? बताइए, नेता नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो भारत के हैं ही नहीं, फिर ये मान के हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे।